इत्तलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फैसला करने जा रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होगी जो तहरीक इंसाफ के तहत कायम किया जाएगा। जेयूआई ने यह फैसला भी किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अगरचे जेयूआई का ताज़ा मौक़िफ़ है कि वो मजलिस में होने वाले फैसलों को जल्द सामने लाएंगे, ताहम इत्तलात के मुताबिक जेयूआई ने तहरीक इंसाफ की बार बार और पुरजोर दरखास्तों पर उससे बाज़ वजाहतें तलब की थीं, जो कई हफ्ते गुजरने के बावजूद जवाब तलब हैं। जेयूआई समझती है कि वो हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों के इश्तिराक से बड़ा इत्तेहाद कायम करने की ख्वाह थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ थी। उसने वसीतर सियासी इत्तेहाद का डोल डाले रखा था ताकि इन खुफिया मुज़ाकरात में उसकी बारगेनिंग पोजीशन मुस्तहकम हो सके। क्या इस तरह वो सियासी जमातों को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही थी? पीटीआई और जेयूआई के रहनुमाओं के दरमियान हालिया अरसे में कई मुलाकातें रहीं, बल्कि मुलाकातों का इस सिलसिला इंतखाबात से पहले ही शुरू हो गया था। 26 अक्टूबर 2023 को असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर पर मुश्तमिल पीटीआई के वफ्द ने मौलाना की खुशदामन के इंतकाल पर अफसोस के लिए उनसे मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 15 फरवरी 2024 को पीटीआई वफ्द ने मौलाना से फिर मुलाकात की। दोनों जमातों ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करने पर इत्तफाक किया। इसके बाद 26 सितंबर 2024 को पीटीआई के कानूनी मुशीर सलमान अकरम राजा ने मौलाना से मुलाकात की, जिसमें आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर तबादला ख्याल किया गया और मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने पर इत्तफाक हुआ। 6 नवंबर 2024 को असद कैसर और फैसल चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जहां पार्लियामेंट में कानून साजी और आइंदा के सियासी लाहे अमल पर बात हुई। इससे कबल 23 अगस्त 2024 को दोनों जमातों के वफूद ने कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी से मुताल्लिक़ मुशावरत के लिए बाकायदा कमेटियां तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया था। इन राब्तों में पीटीआई की मुसलसल ये कोशिश रही कि मौलाना किसी भी तरीके से बाकायदा पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लें और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में भरपूर सियासी सपोर्ट फराहम करें। इस दौरान इमरान खान और पीटीआई दो अहम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते रहे। एक ये कि अब से कुछ अरसे पहले तक इमरान खान मौलाना को लेकर किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे, जनरल बाजवा को क्यों उन्हें मौलाना के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से रोकना पड़ा। दूसरी हकीकत मौलाना का सियासी तजर्बा, जिसकी मियाद पीटीआई के क़याम से भी पहले की है। ऐसे में पीटीआई क्या तवक्को रख रही है कि मौलाना इतनी आसानी से उन्हें अपना सियासी कंधा फराहम कर देंगे? इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रज़ा रूमी। प्रोग्राम का सवाल आप सभी से। मुख्तदरा के सामने अपनी बारगेनिंग पोजीशन बेहतर बनाने का मुकाबला किसने किसको कितना इस्तेमाल करने की कोशिश की? जैगम साहब, आपके ख्याल में एक टाइमलाइन है पूरी की पूरी सामने। यहाँ जेयूआई मिलती भी रही, मेज़बानी भी करती रही, साथ चलने के हमें तासुर भी आता रहा और पीटीआई की भरपूर कोशिश रही कि किसी तौर से ऑन बोर्ड हो जाए मौलाना साहब। अब किसने किसको कितना सियासी तौर पर इस्तेमाल किया? किसने कोई सियासी फायदा उठाया या दोनों ने कोई सियासी नुकसान किया? देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पार्टियां कैसे एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं या कर रही हैं। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि पार्टियां विन लूज़ की बजाय, किसी को इस्तेमाल करने की बजाय ये देखें कि उन सब के जो मफादात हैं वो इकट्ठे होकर कैसे हासिल किए जा सकते हैं। जो इत्तेहाद बनते हैं वो इस सोच के तहत बनते हैं, वो एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनते, और जहाँ इस्तेमाल करने के लिए बनते हैं वहाँ वो नाकाम होते हैं। तो इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत थी मौलाना, और पीटीआई की ज़रूरत थी जमीयत उलमा इस्लाम। अगरचे वोटों की उनकी वो तादाद नहीं है जो पीटीआई की है, लेकिन उनके पास स्ट्रीट पावर है। उनके साथ मौलाना की, जैसे आपने कहा, उनका तजर्बा, उनकी विजडम उनके काम आती और वो तमाम अपोजिशन को इकट्ठे बना लेते। लेकिन उसके लिए पीटीआई को एक काम करना था जो तमाम बड़ी जमातें तारीख़ में करती रही हैं। वो ये हैं कि उन्हें इत्तेहाद की सदारत वो छोटी पार्टी को देनी पड़ती है। इस वक्त उन्हें इत्तेहाद की सदारत मौलाना को बिल्कुल उस तरह देने की ज़रूरत थी जिस तरह पीडीएम की सदारत मौलाना को दी गई थी, और फिर मौलाना का मशवरा भी मानने की ज़रूरत थी। और जब अलायंस में आ जाते थे फिर तमाम मुज़ाकरात अलायंस के ज़रिए करने की ज़रूरत थी, वरना तासुर यही होता कि इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और जमीयत उलमा इस्लाम को यही तासुर मिला, या कम अज़ कम सियासी बयान, उनकी सियासी पोजीशन ये था कि पीटीआई
हमें इस्तेमाल करके, हमें कांधा इस्तेमाल करके, हमें हुकूमत को दिखा के, मौलाना का डरावा दिखा के वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर करना चाहती है। अब मौलाना भी इतने आसान हाथ में आने वाले तो नहीं हैं, और इस वक्त जो मामला है कि मौलाना के मफादात और पीटीआई के मफादात, इमरान खान के मफादात इकट्ठे नहीं हैं, तो इसलिए ज़रूरी था कि पीटीआई 2 कदम और आगे जाती और देखती कि मौलाना के मफादात के लिए वो क्या कर सकती है, मौलाना को क्या दे सकती है, जिसके नतीजे में मौलाना उनको कुछ देने पर तैयार हों, उनके साथ चलने पर तैयार हों। और मेरी राय में वो सबसे अहम बात ये थी कि वो अलायंस बनाने की उनको दावत देते और उस अलायंस की सदारत देते और ये वादा करते कि जब तक ये अलायंस है तो ये अलायंस ही का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा। लेकिन पीटीआई की ये पोजीशन नहीं है। पीटीआई ये समझती, इसको वारे नहीं खाता। पीटीआई ये समझती है कि पाकिस्तान में 2 कुव्वतें हैं, एक मुक्तदरा है और दूसरी पीटीआई है। वो ये नहीं समझती कि किसी भी जमात को इतनी अहमियत दी जा सकती है या वो ऐसे प्लेटफॉर्म में जा सकती है इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म की सदारत किसी दूसरी जमात के पास हो। वो ये समझती है कि ऐसा करने से उसके बयानिए की नफ़ी होगी जिसमें तमाम सियासतदान करप्ट हैं, इंक्लूडिंग मौलाना के। मौलाना के बारे में आप देखिए वो क्या कुछ बातें करते रहे हैं। तो उसका नतीजा ये निकला है कि जितने भी जतन किए गए हैं मौलाना को मनाने के, जितनी खुशामद की गई है, जितनी हाज़िरियाँ दी गई हैं, वो तमाम की तमाम बेकार गई हैं। ज़ैगम साहब, क़तई कलामी की माजरत, आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि मौलाना और पीटीआई के मफादात एक नहीं थे, मगर पीटीआई की ज़रूरत थी मौलाना। आपने कहा कि मतलब आपकी इस गुफ्तगू से तासुर बन रहा है कि क्या पीटीआई इस वक्त पॉलिटिकल आइसोलेशन में जा रही है? क्या पीटीआई सियासी ग्राउंड पर ऑपरेट नहीं करना चाह रही, जब आप ये कह रहे हैं कि वो 2 ही पावर समझते हैं? देखिए, पीटीआई की पॉलिटिकल आइसोलेशन, अगर आप ये समझते हैं कि अवाम की ताकत बड़ी चीज़ है तो अवाम की ताकत तो उनके पास है, बिल्कुल, वोट तो उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को एक कॉर्नर पे बंद कर लिया है। और उसकी वजह यह कि एक ही वक्त में तमाम महाज खोले, एक ही वक्त में सबको नाराज़ किया है और इस्टेब्लिशमेंट से झगड़े को तो उस लेवल पर लेकर गए हैं कि जिसमें वो झगड़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ से मुतालबा है कि माफ़ी मांगी जाए। इस वक्त जो पीटीआई की ज़रूरत है वो मौलाना जैसी जमात की है जो उनको वापस सड़कों पे लाने के काबिल बना सकें। पीटीआई आज खुद इस काबिल नहीं है कि इस वक्त एहतजाजी सियासत कर सके, जो उनके साथ उनके बिहाफ पे बारगेनिंग पर भी वापस जा सके, टेबल पर भी दूसरी साइड को ला सके। सही। तो मौलाना और जेयूआई और दूसरी सियासी जमातें भी इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है, तमाम तर मकबूलियत के बावजूद, तमाम तर वोट्स के बावजूद। और ये नई बात नहीं है। आप देखिए, पीपल्स पार्टी को भी एक वक्त में जरूरत थी जब पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात थी, उसने भी इत्तेहाद बनाए और दूसरों को सदारत दी। मुस्लिम लीग नवाज ने भी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इत्तेहाद बनाए और दूसरों को लेके चला। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि इत्तेहाद पीटीआई की जरूरत थी, इत्तेहाद की सियासत पीटीआई की जरूरत थी और पीटीआई की जरूरत है, लेकिन शायद इत्तेहाद की सियासत पीटीआई के जीन्स में नहीं है। हसन निसार से पीटीआई की जरूरत थी, मगर मौलाना और जमीयत उलमा इस्लाम समझती है कि उनको पीटीआई एक सियासी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मौलाना का भी एक सियासी तजर्बा है। क्या इमरान खान ने मौलाना साहब को इतना सादा समझ रखा या ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की मौलाना के साथ? मेरा हदफ तो आप हैं यानी जिस तरह का कंस्ट्रक्ट किया है, ड्राफ्ट किया है सवाल आपने, मैं उस पर बात करूंगा। चूँकि मैं बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ ज़ैगम खान साहब से, और बाकी 2 दोस्त जब बात करेंगे तो बात भरपूर हो जाएगी। लेकिन आपका ये कहना कि किसने किसको कितना इस्तेमाल किया है, मैं इस पे फोकस करूँगा। देखिए, मशीनों और दीगर जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं, उनके इस्तेमाल के तो पैमाने होते हैं। इंसानों के एक दूसरे को इस्तेमाल करने का पैमाना अभी ईजाद नहीं हुआ। कल अगर आपने मुझसे ये पूछ लिया कि ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान समेत पाकिस्तानियों को कैसे कैसे इस्तेमाल किया, तो बताएं कौन से तराजू पे मैं तोल के बताऊंगा आपको। मुझे बुनियादी तौर पे सवाल की साख्त पे
सवाल खूबसूरत है, ये पोएटिक जरा ज्यादा हो गया है। चलो इसको खोल लेते हैं हसन साहब, खोल लेते हैं। पैमाना नहीं खोलते हैं इसको थोड़ा सा। वो मौलाना साहब जो इमरान खान को पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, और इमरान खान साहब मौलाना को पता नहीं किन किन नामों से पुकारते रहे कि उनके साथ बैठे आर्मी चीफ समझाते थे ये जबान और लहजे इस्तेमाल ना करें, और फिर पीटीआई वहां आ खड़ी हुई कि इमामत भी मौलाना साहब की, मेजबानी भी मौलाना साहब की, मुलाकातें भी मौलाना साहब से, दरखास्तें भी मौलाना साहब से कि खुदा के लिए ये निकाल दिया जाए तरमीम में से, वो डाल दिया जाए, हमारे साथ चला जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमारे लिए रास्ता निकाला जाए। और मौलाना साहब उसको रीड करते हैं कि शायद हमारा कंधा इस्तेमाल करके बात कहीं और कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल करते हुए एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौलाना को भी तो कुछ मिला होगा कि सख्त मुखालिफ दरवाजे पे आके बैठ गया है। सुन ले। अच्छा, ये फिर मैं पता नहीं आज किस मूड में हूं, ये फिर बहुत काबिल एतराज बात, आप बात ठीक कर रहे हो, गलत मुल्क में कर रहे हो। भाई शहबाज शरीफ कल तक ये कहता था अंतड़ियां निकालूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। दुरुस्त। नवाज शरीफ साहब फरमाया करते थे मैं यूं करूंगा, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी की, माफी भी मांगी, इत्तेहादी भी बने और साथ भी चले। मैं वही कह रहा हूं ना जी। हाँ। वो नहीं, वो मिसाके जमहूरियत नहीं, मिसाके मुक्का था बीबी। ये हमारे यहाँ बस पता नहीं लफ्जों की पता नहीं शनाख्त नहीं है या दूर तक देखते नहीं ना। मिसाके जमहूरियत नाम की चीज नहीं थी। उन्होंने कहा जो पहले लड़ के कर रहे हैं उसकी जबान काट दी। इनके बुजुर्ग वालिद को, मुझे हालांकि नून लीग के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही, लेकिन द वे नवाज शरीफ फादर वाज पिक्ड अप, एक बुजुर्ग आदमी 10 दवाइयां साथ, और वो फख्र से वो बंदा पुलिस वाला कहा करता था कि मैं बाबे ने चुके छुटिया डाले। सो ये करने के बाद अगर ये ढीटों की तरह आपस में बैठ के पपियां जफियां कर सकते हैं, आप बता चुके हैं जी आप बता चुके हैं। लेकिन हसन साहब सवाल पर आए ना, क्या इमरान खान ने मौलाना को सादा समझ लिया था या मौलाना रीड कर गए कि इमरान उनके साथ क्या कर रहे हैं? ऐसी बात सुनना चाह रही हैं सवाल का जवाब सुनना चाह रही हूं। ये कुब्बे सुन लें, ये कुब्बे को लातरासाई है, इसका वक्ती शायद कोई फायदा होता, शायद, लेकिन ये इत्तेहाद अगर नहीं होता ये इमरान खान के क्रेडिट में, उसके पलड़े में जाए। दुरुस्त हो गया, ये याद रखें। ठीक हो गया, इनकी लॉटरी निकल आई है। दुरुस्त है।